हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं एक ब्लू चिप स्टॉक की, यानी कि एक लार्ज कैप सेगमेंट के स्टॉक की। हमेशा याद रखें, अगर आपके रडार में कोई लार्ज कैप सेगमेंट का स्टॉक आ जाए तो फिर तो मतलब थोड़ा सा भी मूवमेंट माला माल करने वाला मूवमेंट होता है, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस आपके पास बढ़ जाते हैं। आप उसको खाली कैश में नहीं बल्कि ऑप्शंस के थ्रू, फ्यूचर्स के थ्रू अलग अलग तरीकों से उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो और अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज उसमें ग्रैब कर सकते हो। बस आपको समझना है प्राइस का बिहेवियर। अगर आपने वो समझ लिया तो वो जो लार्ज कैप का सेगमेंट है, वो जो अपॉर्चुनिटीज देता है, कई बार वो आपको इंट्राडे की अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, कई बार आपको वो वहां पे मैं कहूंगा ऑप्शंस में थोड़ा 2 वीक 3 वीक या कुछ दिनों वाली अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। बस समझना है उसके प्राइस के बिहेवियर को और स्मार्ट मनी की फ्लो को। तो चलिए समझते हैं डिटेल में, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और प्राइस एक्शन के लिए मैं आपको बार बार क्यों कहता हूं, क्योंकि प्राइस एक्शन सीखने के लिए लोग लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। यहां पे बिल्कुल नेग्लिजिबल कॉस्ट में आपके लिए प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज अवेलेबल है, जिसमें जो भी हम रेगुलर वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं वो सारी सिचुएशन यहीं से ही स्टार्ट होती है। ये पूरा बेसिक्स आपको समझाया गया है और यहाँ पर रेगुलर वीडियोस आते रहते हैं टाइम टू टाइम बेसिस पे। और इसको देखिए, समझिए, और उसके बाद रेगुलर वीडियोस को जब आप देखोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं आज बायोकॉन लिमिटेड की। ऐसा नहीं है कि बायोकॉन पहली बार रडार में आया है। पिछले 2-3 महीनों से बायोकॉन के ऊपर हमने 2-3 वीडियोस क्रिएट किए हैं और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको बताया है। अब बायोकॉन, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 47,000 करोड़ है, आप देख सकते हो पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 30% का, सेल्स ग्रोथ 20% के आसपास। आप कहोगे फंडामेंटली भी अच्छा है, लेकिन रडार में क्यों आया है वो तो प्राइस एक्शन आपको बताएगा। लेकिन अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो अभी रिसेंट वीडियोज को आप देखोगे, देखिए स्मार्ट मनी फोकस। अभी जब नवंबर एंड में, मैं कहूंगा इसको नवंबर एंड कहो या दिसंबर स्टार्टिंग, यानी कि 2 महीने ही बीते हैं जब ये स्टॉक हमारी रडार में आया था। इस मंथली करेक्शन की वजह से काफी डिटेल में हमने इसके ऊपर वीडियो क्रिएट किया था। इस वीडियो को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर दूंगा और ऊपर आई बटन पे जाके भी आप इसको देख सकते हो। साथ में फिर अभी रिसेंटली हमने इसमें एक छोटे तरीके की अपॉर्चुनिटीज को आप कैसे ग्रैब कर सकते हो वो भी आपके साथ शेयर किया था जनवरी 21 को, यानी कि इस अब से 2-3 हफ्ते पहले। और क्यों रडार में आया था, आप ये मंथली के चार्ट को देख सकते हो कि क्यों ये हमारी रडार में आया। और आज फिर से हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए, यानी कि पिछले 2-3 महीनों में ये थर्ड वीडियो है। कारण आप समझ गए होंगे कि क्यों ये वीडियो आपके सामने आया है। ये देखिए, जो एक्सपेक्टेशन नवंबर दिसंबर के मंथ में थी, वो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल जो प्रोसेस का पार्ट, आपको बार बार क्या कहते हैं एक बार कि प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। उस प्रोसेस में अगर देखिए, उस प्रोसेस के अंदर रिस्क की बातें होंगी, उस प्रोसेस के अंदर आपकी प्रॉपर अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटी, यानी कि फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की जो बात कहते हैं वो भी होगी। अगर आप देखोगे इस रैली को देखिए, इस पर्टिकुलर रैली को देखिए, अब जो रैली आने वाली है उसको देखिए। अब इन रैलीज को देखेंगे तो आप कहोगे वाह, लास्ट टाइम की रैली 50 EMA के अराउंड, ये देखिए 50 EMA के अराउंड, इस बार की देखिए 50 EMA के अराउंड का सपोर्ट। और उसके बाद जो सिचुएशन बन रही है पॉजिटिविटी, क्यों ये नवंबर महीने से ही रडार में था वो आप समझ जरूर गए होंगे। लेकिन ये कैंडल बहुत बढ़िया, मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट। साथ के साथ अब हम चलते हैं, देखिए RSI MACD को आप देख सकते हो पॉजिटिव मंथली पे, लेकिन वीकली चार्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। अब वीकली चार्ट को आप देखोगे, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है 200 SMA। देखिए 200 SMA का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्राइस एक्शन में 200 SMA के ऊपर काफी डिटेल में हमने चर्चा कर रखी है। आप इसको देखिए, बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा कर रखी है, छोटी छोटी चीजों के बारे में। लेकिन 200 SMA को जब आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मूविंग एवरेज सीक्रेट ऑफ 200 SMA, कैसे ये सपोर्ट का काम करता है, कैसे ये रेजिस्टेंस का काम करता है, और इवन ये वीकली चार्ट, बस टाइम फ्रेम को आपको अप या डाउन करना पड़ता है। ये देखिए, ये वीकली चार्ट है, ये देखिए थर्ड टाइम देखिए 200 SMA का सपोर्ट, और उसके बाद चीजें एक पॉजिटिव वे में चलती हुई, मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया पॉजिटिविटी। ये वही टाइम है
2020 का जब जबरदस्त वाली गिरावट यहाँ पे आई थी, लेकिन बायोकॉन ने रैली, और जैसा कि मैंने आपको कहा रैली आती है। एक और वीडियो आपके सामने हमने स्पीड ऑफ ट्रेंड के बारे में भी बताया है। आप देखोगे स्पीड ऑफ ट्रेंड को, देखोगे स्पीड ऑफ ट्रेंड भी आपको समझ में आ जाएगा। आप स्पीड ऑफ ट्रेंड को पहचानने के लिए अगर आरएसआई को ओपन कर लोगे तो आपकी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको यार कैसी बातें कर रहे हो, ये मैं आपके सामने स्पीड ऑफ ट्रेंड के, ये देखिए ये स्पीड ऑफ ट्रेंड है, देखिए ये स्पीड ऑफ ट्रेंड, इसको आप डाइवर्जेंस कुछ भी कहो, लेकिन मैं अपने हिसाब से इसको स्पीड ऑफ ट्रेंड का नाम देता हूं। मतलब प्राइस आपका हायर हाई बनाया जा रहा है, आरएसआई आपका लोअर हाई बनाया जा रहा है। देखिए तो इसका मतलब आपका जो है करेक्शन का टाइम है, और अब ये ज्यादा ऊपर नहीं बल्कि डाउन साइड में आने की कोशिश करेगा। और आप देखिए तो ऐसी सिचुएशन में आप शॉर्ट साइड की तरफ जाने की कोशिश करते हो, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम वाइज जैसे 15 मिनट आवरली उसके बेसिस पे। अब देखिए 200 SMA का सपोर्ट, अब वापसी स्टार्ट हो रही है। अगर वीकली पे देखा जाए तो किस चीज का इंतजार है, थोड़ा सा मोमेंटम का। वीकली के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहां पे हम आरएसआई 60 से नीचे, यानी कि अभी जो चेंजिंग है, चेंजिंग की अगर मैं बात करूं, आप कहोगे यार ये तो हमारा बॉटम साइड यानी कि बियरिश साइड में चला गया है, तो अपॉर्चुनिटी इससे ऊपर बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी। तो ये तो अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेंगी ये बड़े टाइम फ्रेम वाइज, लेकिन मैं अभी और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूंगा तो पिक्चर और अच्छी क्लियर होती रहेगी। अब मैं आ गया डेली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं अभी डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखूं तो जो मुझे अभी तक की जो बेस्ट सिचुएशन देखने को मिली वो ये है, आप भी तसल्ली से देखिए 200 SMA, हम बार बार बात कर रहे हैं 200 SMA की, देख रहे हो। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं 200 SMA जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। नाउ वी हैव एन एज, मैं कहूंगा एक एज है कि हमने वो पड़ाव पार कर लिया। उस पड़ाव जिसका इंतजार कर रहे थे वो पड़ाव पार हो चुका है, यानी कि 200 SMA की जो लक्ष्मण रेखा है हम पार कर चुके हैं। जब पार कर चुके हैं और साथ के साथ ये बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, और अब ये कंसोलिडेशन काइंड ऑफ सिचुएशन है। अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाए तो बहुत ही बढ़िया मैं कहूंगा, बट उम्मीद 200 SMA की जिसका इंतजार था पिछले 2 महीनों से, जो एक्सपेक्टेशन थी, बायोकॉन बिल्कुल उसी प्रोसेस को फॉलो करता हुआ चल रहा है। अब बात करते हैं टारगेट 500 का। कभी भी हो हमेशा ऑल टाइम हाई अगर आप देखो तो एक एरिया जो होता है वो स्मार्ट मनी का, वो नहीं मैं कहूंगा, उससे थोड़ा सा ऊपर वाला ही जो एरिया होता है वो स्मार्ट मनी का एक लिक्विडिटी एरिया होता है। उस लिक्विडिटी एरिया को ग्रैब करने की कोशिश होती है स्मार्ट मनी के द्वारा। ऑल्दो यहां तक पहुंचने के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम वाइज बहुत सारी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी, चाहे आप आवरली पे कहो, चाहे 15 मिनट पे कहो, चाहे 5 मिनट पे कहो, आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन जब आपको एक बार चीजें पता चल जाती है कि हाँ अब लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर आ सकती हैं आने वाले टाइम पे, तो उसके हिसाब से आप लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज को, वो छोटी छोटी टाइम फ्रेम की जो करेक्शंस हैं उनके हिसाब से ग्रैब कर सकते हो बहुत ही कम रिस्क के साथ। लेकिन हमेशा याद रखना, रिस्क मैनेजमेंट इज ऑलवेज एज यूजुअल शुड बी इज योर टॉप प्रायोरिटी। वो होनी चाहिए और बहुत सारे लोगों की होगी भी। रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करना है। मान लो अगर अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके मुझे ये 380 390 के लेवल पे मैं बाय कर रहा हूँ और मेरा डीप स्टॉप लॉस इसमें 360 के अराउंड का है, इस जॉइंट से थोड़ा सा नीचे पे कहूँगा 355 के अराउंड का है, और मैं कैश पे जा रहा हूँ, तो मेरा पोजिशन साइज मुझे उतना ही अलाउ करेगा जितना, देखिए पोजीशन जितना जो रिस्क है जितना मेरा पोजीशन साइज रिस्क के बेसिस पे ही अलाउ होगा। मान लो मैं कहूंगा यहाँ पे मेरा 30 पॉइंट्स यानी कि 30 रुपीज का पर शेयर का रिस्क है एंड आई कैन ओनली टेक 3000 रिस्क, तो मेरा पोजीशन साइज कितना होगा, मात्र और मात्र 100 शेयर का, क्योंकि मैं 3000 से ज्यादा तो यहाँ पे लगाना नहीं, मतलब गंवाना नहीं चाहता। समझो इस पार्ट को, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको समझिए। ये रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क की अंडरस्टैंडिंग। और अभी जो सिचुएशन, जिस करेक्शन को देखिए आप, ये 200 SMA से हम नीचे चले गए थे, अब हम वापसी, यानी कि प्राइस साइकिल। और अगर प्राइस साइकिल की मैं बात करूं, अगर उसकी भी वीडियो जब अभी आपने नहीं देखे तो ये देखिए, प्राइस साइकिल के अंडरस्टैंडिंग हम कैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे प्ले करते हैं वो बहुत डिटेल में आपको बताया गया है। तो 200 SMA के प्राइस साइकिल के बारे में, तो ये प्राइस एक्शन की सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, बहुत सारे लोग क्या होता है कि टिप्स या रिकमेंडेशन के ऊपर जो है जाते हैं, लेकिन नहीं, लर्निंग को प्रायोरिटी देनी है।
टिप्स या रिकमेंडेशन आपके लिए एक बार दो बार के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो चीज जिंदगी भर के लिए इंपॉर्टेंट है वो है लर्निंग। याद रखें, लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी दें और रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली टाइम फ्रेम पे हम नेक्स्ट, मैं कहूंगा ये देखिए, अब हम किस लेग में हैं, अगले लेग में है। अब अगला लेग, इससे ऊपर का लेग जो है वो इस रेंज में तक जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती रहेंगी। और वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।